डिफेंस सर्विसेज के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आप सभी का ग्रेड अप पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जैसा कि टॉपिक आप देख सकते हो, आज का टॉपिक है सेट फंक्शन एंड रिलेशन पार्ट 2। ठीक है, सेट फंक्शन एंड रिलेशन पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सेट रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1 को पढ़ा था। आज हम लोग सेट रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 को पढ़ने वाले। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए सेट रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2 को क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले आप लोगों का जरा हाल चाल जान लूं। हेलो हिमांशु, पुष्पेश, कर्ण, मिशन एनडीए, खुश रहिए सभी लोग। अश्विन, गुलशन, हिमांशु, जय हिंद एवरीवन। आप सभी का ग्रेड अप पर बहुत बहुत स्वागत है। हेलो आशीष, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग। नमस्ते उत्कर्ष, नमस्ते। हाँ जी हिमांशु, बिल्कुल मेरे को आप याद हो। हाँ, जय हिंद गुलशन, आशीष। अच्छा आशीष, आज मेरा बहुत क्लासेस था, कल और परसों मेरा लीव रहता है। ओके, तो उस समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हेलो फैक्ट्स यूपीएससी, अभी, गुलशन, अश्विन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो अभिनय, अश्विन। सर आज रेस्ट नहीं करोगे क्या? आज रेस्ट नहीं, रेस्ट आराम हराम है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग सेट रिलेशन और फंक्शन को करने वाले हैं। हाँ, और मैथ बहु भी है एनडीए में एयरफोर्स में सेलेक्ट। ये देखो, यदि आप पीसीबी से हो, मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप एनडीए में आर्मी विंग में फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, आर्मी विंग में ऑप्शन को भर सकते हो। ठीक, चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा डर लग रहा है। अरे कुछ डर वर नहीं लगता है जी, आराम से एग्जाम को दीजिए, आराम से सब काम होगा। ओके, टेंशन विदाउट टेकिंग एनी टेंशन। टेंशन जहां लोगे तो आप लोगों को और भी ज्यादा टेंशन होने लगेगी। टेंशन लेने का नहीं, देने का। ओके हाँ जी आशीष, बिल्कुल। हाँ, अरे गुलशन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप एक ऐसे लड़के हो जो मेरे सारे क्लासेस के अटेंड करते हो। बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए अश्विन, चलो तो आज हम लोग सेट रिलेशन और फंक्शन के और जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ओके, सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए आराम से। ठीक है एक्स्ट्रा में शुभम, आपने, आपका मैथमेटिक्स है ना शुभम, 12th में आपने मैथमेटिक्स लिया है ना, वो पीसीएमबी होता है। पीसीएमबी वाले भर सकते हैं एयरफोर्स। ठीक है, पीसीएमबी वाले मतलब कि मैथमेटिक्स आपका इंक्लूड रहेगा। किसी किसी स्टेट में आपका पीसीबी रहता है, पीसीएम रहता है, पीसीएमबी रहता है। तो पीसीएमबी यदि वाले हो आप, तो आप जो है बिल्कुल भर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है चलिए, ठीक। मैथ अगर एक्स्ट्रा में हो, देखिए आप एक्स्ट्रा क्या कह रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। एक्स्ट्रा हो वो बोर्ड पे डिपेंड करता है कि किस बोर्ड से आप पढ़े हो। ओके, नहीं यहाँ पे केवल प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, अभी हम लोग केवल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग थ्योरी देख लेंगे। ओके, ठीक। इंटरेस्टिंग कीड़ा, हाँ जी। देखो कौन, आप लोगों का देखिए एक कॉमन मिस्टेक होता है। आप लोग पूरा का पूरा सोचते हो कि थ्योरी रट्टा मार लेंगे तो क्वेश्चन मैथ्स का बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चंस को, थ्योरी को क्वेश्चन की मदद से पढ़ो। ठीक है, तो ज्यादा मजा आएगा। दिस इज नॉट योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है जिससे कि आप क्या करो कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हेलो अविनेश, आई एम वेरी फाइन, व्हाट अबाउट यू? आदित्य, शुभम, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर हमारे स्कूल में अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स वो अलग चीज है शुभम। ओके, चलिए जरा स्टार्ट किया जाए। तो एनडीए का एग्जामिनेशन
जो लोग नहीं भरे हैं जल्दी से जल्दी इसके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है सर, आई गॉट 280 मार्क्स इन माई मॉक टेस्ट। आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। ओके, वेरी वेरी नाइस। यू आर गेटिंग 280 मार्क्स इन योर मॉक टेस्ट मीन्स इट इज एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक, हाँ पीसीएमबी वाला भी एयरफोर्स में भर सकता है शुभम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैथमेटिक्स में लेकिन आपका रहना चाहिए 50% मार्क्स। ठीक, चलिए, तो एनडीए का सेंटर चेंज नहीं किए हो तो कर लो अगर जरूरत है तो, और एनडीए का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैं बार बार इसको आपको रिमाइंड करवाता हूं। ठीक है सर कितना घंटा मैथ में देना चाहिए? मैथमेटिक्स में यदि मैं बात करूं तो डेली आप एवरेज 3 आवर्स दीजिए। मतलब क्लासेस के बाद 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करिएगा तो आपका है ना, मतलब अच्छा होगा। ठीक, चलो प्लीज अपलोड ओल्ड सीरीज दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड डेल्टा, इफ यू सी दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, Avanish 453, that is very nice, very good. चलो, then let us start solving the problems. Everyone, gentlemen, solve this question. सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। अच्छा शुभम, अप्लाइड मैथमेटिक्स, देखिए अलग अलग बोर्ड की अलग अलग कहानी होती है शुभम। ओके, चलिए इसको सभी लोग आंसर बताइए। आप लोग ऑप्शन में आंसर इसका क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए, हाँ बहुत लोगों का कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, डोमेन पूछ रहा है, डोमेन। डोमेन मतलब एक्स का क्या क्या वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, जो मन हो वो रख सकते हैं। 0 रख लो, -1 रख लो, √3 रख लो, -1/2 रख लो, जो मन में आए रख लीजिए। ओके, और इसीलिए इसका डोमेन ये होगा। अगर क्वेश्चन में रेंज पूछता, अगर क्वेश्चन में रेंज पूछता तब हमारा 0 से लेके इंफिनिटी होता। काहे की, क्योंकि 3 to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी रियल x। ठीक है, इसका रेंज 0 से इंफिनिटी होगा लेकिन डोमेन ऑल रियल्स हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, समझ रहे हो ना? वी विल हैव ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, नॉट बी। बहुत सारे लोग ऑप्शन बी दे रहे हो, वो सही नहीं है। आज के क्लास में आपका कट ऑफ रहेगा 70%। ठीक है, 70% मैंने आपका कट ऑफ रखा है। देखता हूं कौन इस कट ऑफ को आज पार करता है। ओके फाइन। हाँ जी गुलशन, समझ में आया। हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। यह क्वेश्चन आपका एनडीए 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, एक्साइटेशन में गलत कर दिया चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, टेंशन नहीं लेने का। सर अगर ओनली 3 होता तो फिर, ओनली 3 होता मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ। चलिए इसको जरा बनाइए तो आप लोग। इस क्वेश्चन को कितने लोग बना सकते हैं, जरा बना के दिखाइए तो, इस क्वेश्चन को बनाइए तो। मेडिकल चेकअप कहाँ से कराऊं? सरकारी हॉस्पिटल के करवा सकते हैं मेडिकल चेकअप। हाँ जी शुभम, क्यों नहीं, बिल्कुल करवा सकते हो। आप अपना देख लीजिए क्या आपका सोसाइटी है, मतलब कहाँ पे आप रहते हो वहाँ के बिल्कुल करा सकते हो मेडिकल चेकअप। किस तरह का मेडिकल चेकअप है, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए तो। गुलशन गलत हो गया जी, जरा ध्यान से क्वेश्चन को बनाओ, गलत हो रहा है।
सभी लोग बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूं। आप लोग कमेंट में आंसर लिखते जाइए, एबीसीडी जो भी है हमारा, एबीसीडी। ठीक है। जिम वर्ल्ड मोटिवेशन, अच्छा। अवनीश अश्विन, ओके। देखो ये क्वेश्चन बनाने का कितना मैं सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। वेरी सिंपल वे आई विल टेल यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलो, सभी लोगों का कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है। देखो थोड़ा यहां पे आप क्या करो कि यहां पे आप x बराबर 0 रखो। अगर x बराबर 0 रखोगे तो f(1) का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी fx का वैल्यू ऑप्शन में हमको x बराबर 1 रखने से ऑप्शन का वैल्यू हमको 2 आना चाहिए। यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आपका f(1) बराबर 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो। यहाँ x के जगह 1 रखोगे, 7 माइनस 5 2, ये हो सकता है। यहाँ पे 3 3 6 प्लस 1 7, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी ये नहीं हो सकता, 5 है। केवल और केवल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। वी विल हैव बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये सब शॉर्टकट है जो आपको सीखना चाहिए। ओके, अगर आपको जनरल फॉर्म से निकालना है तो x के जगह x माइनस 1 रखिए, वहां से भी निकल जाएगा। लेकिन हम क्यों उतना बड़ा करें, जब क्वेश्चन जो है आपका बहुत इजी वे में बन जाता है, तो क्वेश्चन को हम इतना लंबा क्यों करें, है ना। ग्रेडअप का सब्सक्रिप्शन अभी फ्री में नहीं मिल सकता शुभम, ओके। चलिए, लेट अस मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे जरा। एवरीवन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बनाइए। हिमांशु सर समझ नहीं आया प्रीवियस। देखो हिमांशु, x के जगह 0 रखो, f(1) हमारा 2 आ रहा है। ऑप्शन में x बराबर 0 रखने से 2 आना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है कि नहीं, बताइए। वेरी गुड गुलशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, आदित्य का कुछ ऑप्शन आया है, बी या सी मत बोलो आदित्य, एक कोई डेफिनेट ऑप्शन बोलो। ठीक है। बी या सी नहीं चलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, आ जाइए। हाँ जी, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम, ओके। चलो, चलिए इसको मैं बनाता हूं, आप लोग इसको नहीं बना पा रहे हो। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी कि एफ एक्स जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये वाला। और जी एक्स जो है वो आपका मॉडुलस फंक्शन है, मतलब मॉड ऑफ एक्स है। तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ऑफ -5/3। तो चलिए जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी ऑफ एफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि -5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। -5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, आप कहोगे कि -2 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है ना, द इंटीजर विच इज जस्ट लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है। तो यहां से हमारा g ऑफ -2 आया, -2 का मॉड यानी कि आएगा, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है वो आपका 2 आए। अब हम जरा f ऑफ
एफ ऑफ जी ऑफ -5/3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ ये जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मतलब कि -5/3 का मॉड हो जाएगा। ये हमारा एफ ऑफ मॉड है तो 5/3 हो जाएगा। और इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो 5/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वी विल गेट सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, हमारा यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बातें? ठीक, मनदीप, ओके, सी ऑप्शन समझ में आ गई। ये एक पैराग्राफ है, इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगा, तो आप इसको अज्यूम करिए एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर और जी एक्स मॉडुलस फंक्शन है। इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूजेस आने वाला है। आदित्य का राइट है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ जी, इसको बनाइएगा, उसी का क्वेश्चन है ये। आपका एफ एक्स कौन सा फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जीएक्स था आपका मॉडुलस ऑफ फंक्शन। जरा बनाएंगे इसको आप लोग, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए बनाइए इसको, देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। चलिए, बहुत लोगों का कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखो फिर से वही है हमारा एफ ऑफ, इसका पहले निकाल लेते हैं। ये है हमारा एफ ऑफ -9/5। ठीक है, तो यहां से इसका कितना आ जाएगा, एफ ऑफ -9/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, मतलब कि इसका वैल्यू आपका -2 आए। और जरा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, जी ऑफ -2। तो ये तो आपका जी ऑफ -2 का मॉड कितना होता है, आपका 2 होता है, मतलब जी ऑफ आपका 2 आ जाएगा। फिर से 2 का मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा, यानी कि -2 और प्लस ये 2 आ गया। -2 + 2 कितना होता है, 0 होता है। वी हैव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, वी हैव ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, समझ में आई बातें? तो ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको एग्जामिनेशन में बहुत पूछेगा। सर ये कैसे 5/3 -2 हुआ, 9/5 ऑल्सो -2, 9/5। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ना, वो कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, और वो आपका एक इंटीजर होना चाहिए। तो -9/5 को आप लिख सकते हो -1.8। -1.8 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, -2, और इसीलिए ये -2 होगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को, कौन पूछे थे, है ना। आर्ट्स वाले प्रांशु कैसे प्रिपरेशन करें, तो ग्रेड अप ऐप ने नॉन साइंस वालों के लिए एक बैच लाया है, तो वहां पे आप कर सकते हो। ठीक, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ। शुभम उपाध्याय, अरे भाई
इतना ज्यादा कमेंट करोगे उससे अच्छा है कि दो चार क्वेश्चन बना लो, कुछ सीख जाओगे। धराधर आप कमेंट कर रहे हो बिना मतलब का चीज। ओके। है कि नहीं? ये डिवीजन नहीं था, ये आपका एडिशन है, ये डिवीजन नहीं है, ये एडिशन है। ठीक है, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए शुभम उपाध्याय, आपको काम देगा। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको जरा बनाओगे, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, मैं ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, इसका ऑप्शन लगता है भूल गया है, मैं दे देता हूं, इसको जरा आप लोग बनाइए। चलिए, इसका मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। ठीक है, सर मेरे डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं है, इससे कोई एनडीए में प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? नहीं, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आप उसको रेक्टिफाई करवा लो मोहित। ओके, अच्छा रहेगा। मतलब कि सुधारने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सुधरवा लीजिए, अच्छा रहेगा। हालांकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो वहां जाइएगा ना, तो वहां से बोलेगा कि आप इसको सुधरवा लो। ठीक मोहित, चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग। लेट मी सी हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, सभी का कुछ ऑप्शन आ रहा है, मनदीप आपका कुछ ऑप्शन आ रहा है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। रोहित का भी कुछ ऑप्शन। तो यहाँ पे x का वैल्यू 4f4 निकालना है, तो 4 इंटू लॉग एफ, एक्स की जगह 4 रखिएगा, तो log 5 बेस 10 आएगा, प्लस 5 इंटू लॉग 112 बेस 10 आएगा, माइनस लॉग आपका 2 बेस 10 आएगा। है कि नहीं? यहां से आप सबको सिंप्लीफाई कर दो, लॉग 5 टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू 2 टू द पावर 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 बेस 10। लिख सकते हैं ना, log a प्लस log b बराबर log a b होता है। यहां से आप इसको रेक्टिफाई करोगे, log बेस 10, ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 10 टू द पावर 4, और इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। ओके, ठीक, समझ में आई बातें? बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको सारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, आ जाओ। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे, जरा देखें इस क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं।
देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करो। काफी नए तरह का क्वेश्चन है, बनाइए इसको। चलिए, बहुत लोगों का सही ऑप्शन आ रहा है। चलिए इसको मैं बनाता हूं। देखो यहाँ पे कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी वे में बन जाएगा। देखिए, एफ एक्स यदि ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होता है ना। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। तो यहां से आप एफ ऑफ माइनस वाई निकालिए, एफ ऑफ माइनस वाई। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाई इंटू जी ऑफ माइनस वाई इंटू जी ऑफ वाई ही आ जाएगा, प्लस ये आपका टेन माइनस साइन वाई आए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। यहां से यदि आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको एफ ऑफ वाई ही मिल जाएगा, और इसीलिए हमारा ये ऑड फंक्शन हुआ। ठीक है, वी हैव ऑड फंक्शन। ठीक, चलिए इसको आप समझिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। हैंग ऑन फॉर ए मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। चलो समझ में आई बातें, डिड यू गेट इट? तो यहाँ पे आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो लेट मी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको जरा बनाइए। तो ये आपका y है, ओके, ये आपका y है। ठीक है, इसको बनाएंगे आप लोग। हाँ जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाइए। एवरीवन विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ब्लॉक हो गया अश्विन, डोंट डोंट वरी। ओके, नहीं विकास, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप टेंशन ना लो। देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, इसका बेसिक वीडियो मतलब कि पिछले क्लास मैंने इसका पार्ट 1 लिया था, और इसमें मैंने हमने पार्ट 2 लिया। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को बनाइए तो आप लोग। देखिए, y बराबर मॉड x माइनस वन और मॉड ऑफ x बराबर 2 है। ठीक है, तो आपका व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो होगा क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है आपका। मॉड ऑफ x बराबर 2 है। ठीक है, यानी जो x का वैल्यू होगा या तो 2 होगा या फिर आपका -2 होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू हमारा मॉड ऑफ x माइनस वन है, पहले 2 लेते हैं, उसके बाद आप -2 -1 ले लीजिए। तो यहां से क्या आएगा, यहां से 1 और 3 आएगा, है कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, 2 1 हुआ, एक आपका 2 1 हुआ, और एक आपका क्या हो जाएगा, -2 और 3 हो जाएगा। क्या बोलते हो? तो यानी कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, दो जगह पे ये कट करेगा। ओके, इट विल कट एट 2 पॉइंट्स। ठीक, समझ में आई बातें, डिड यू गेट इट?
है ना, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो जाए। हेलो उत्कर्ष। चलिए बी ऑप्शन गलत है, हमारा सी ऑप्शन भी होगा ना, मॉड ऑफ एक्स बराबर ए होता है, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए होता है। ओके, हाँ जी, मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है व्यूज। ओके, आप यहां से देख सकते हो, आप ये थ्योरी होता है इफ मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक, आ गया समझ में, वेरी गुड। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आ जाओ आशीष देख लीजिए, यहां से x बराबर 2 - 2 आया, इसको यहां पे रख दीजिए ना, दैट्स ऑल वी हैव टू डू, राइट। द प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा, x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, y के जगह माइनस वाई, और यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो आपको जो कॉमन लेके बचेगा ना, आप देखोगे वो एफ ऑफ वाई आ गया। एफ ऑफ माइनस वाई बराबर माइनस एफ वाई मीन्स इट विल बी गिविंग यू एन ऑड फंक्शन। ओके, ठीक, हिमांशु। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो हो गया, इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग। अच्छा, इसको हटाइए, ये लगता है कुछ मिसिंग है इसमें, हटाइए इसको। इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग, सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9। उसमें कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है मेरे को। हाँ जी, जरा इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, लेट मी सी हु कैन सॉल्व इट। देखें जरा इसको, कितने लोग बनाते हो आप लोग, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए जरा मैं इसको बताता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डोमेन और रेंज आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अरे हम क्लियर कर देंगे आशीष, टेंशन मत लीजिए। ओके, आई विल क्लियर इट। प्लीज टेल व्हाट इज एफ एक्स। आशीष लगता है कि आप 10th ग्रेड में हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है और आप बेसिक पे फोकस करिए। ओके, एफ एक्स को फंक्शन बोलते हैं। देखिए, पहला है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी होगा, इसका मतलब ये गलत है, डोमेन सही है लेकिन रेंज 0 से इंफिनिटी होगा। ठीक, एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर से यहाँ रेंज ऑल रियल से ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो एफ एक्स बराबर, हाँ रेंज इसका कितना होता है, -1 से लेके 1 तक होता है, और इसके डोमेन की यदि मैं बात करूं, तो पहले यहां से x आपका पॉजिटिव होना चाहिए और log x भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। log x पॉजिटिव है यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि इसका डोमेन सही है। अगर मैं रेंज की बात करूं, तो log का रेंज पूरा का पूरा रियल्स होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, वी विल हैव ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई बोल रहे थे 1 1 on 2 का फंक्शन का बनवा दीजिए, तो बनवा देते हैं। ओके, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, आ जाओ। हाँ, कोई पूछ रहे थे 1 1 on 2 का बनवा दीजिए, तो ये रहा आपके सामने 1 1 on 2 का क्वेश्चन, इसको जरा बनाइए तो। इतना क्लियर तो दिख रहा है आशीष सब कुछ।
इसको जरा आप लोग बनाएंगे। क्लास का टाइमिंग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको वहां से क्लास का टाइमिंग मिल जाएगा। ओके, अलग अलग टाइमिंग पे क्लासेस चलता है। ओके, चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ ऑप्शन आ रहा है, इसको बनाते हैं। देखो, यहां कह रहा है क्वेश्चन, यहां कह रहा है क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जहां पे फंक्शन जो है आपका z से z डिफाइंड है। पहले वाले की मैं बात कर रहा हूं। तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, क्या ये वन वन फंक्शन है? देखो, वन वन फंक्शन के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन आपका एक्स वन प्लस वन आएगा, और ये एक्स टू प्लस एक्स आएगा, वन आएगा। ठीक है, वन वन कैंसिल होगा, यानी एक्स वन बराबर एक्स टू आया, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये थ्योरी होता है कि यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू हो और वहां से एक्स वन बराबर एक्स टू आए तो वो वन वन फंक्शन होगा। ठीक, और ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि इसका जो रेंज है और इसका जो कोडोमेन है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, मतलब इसका सही है। इसका कोडोमेन ऑल इंटीजर्स है, और इसका जो रेंज होगा वो भी आपका सारा इंटीजर्स होगा। मतलब कि इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल है, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन है। यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हाँ जी, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, अब दूसरा पे आइए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, जहां पे फंक्शन आपका नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड। ठीक है, नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड। तो बताओ, एफ ऑफ वन यदि मैं बोलूं, पहला एलिमेंट आप वन डाल सकते हो नेचुरल नंबर, वो दो आए। एफ ऑफ टू यदि मैं बोलूं तो वो तीन आएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज होगा वो आपका हो जाएगा दो तीन चार, जो कि ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब ये वन वन तो हम प्रूव कर चुके हैं, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा, मतलब ये भी सही है, यानी कि इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। वी विल हैव सी ऑप्शन करेक्ट। सर, क्या रेंज डोमेन याद करनी पड़ेगी? नहीं हिमांशु, उसको निकालने का तरीका होता है। ओके, ठीक। ए टू एम्पायर एनसीईआरटी बुक से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, लेकिन प्रिपरेशन एनडीए का नहीं होगा। ओके, एनडीए का प्रिपरेशन नहीं होगा, आपको उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, कोई एक एनडीए की अच्छी बुक बनानी पड़ेगी, और आपको टीचर्स का सहयोग चाहिए, क्योंकि बिना टीचर के आपका थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक, चलिए, तो आज का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट में आपको कितना मार्क्स आया। हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट? टेल मी इन द कमेंट। क्या आपको 70% आया? बताएं जरा सभी लोग, कैलकुलेट करके 70% आया आपको? डिड यू गेट 70% जेंटलमैन? टेल मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट। HC टेक that our experts for GAT is different teachers, so there you can interact with him. Okay, sir, full marks. अरे वाह आर्यन, very good, very nice. आशीष, very nice. चलो, 2.6 बिलियन व्यूज। चलो, हाँ 60, ओके, दैट्स नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग, आशीष, बहुत सारे लोग बनाए हैं। जिनका नहीं भी आया टेंशन मत लीजिए, एनडीए का एग्जामिनेशन आपका एक्सटेंड कर गया है। अब टोटल आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने में तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का सही है। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से आज का क्लास का मैं एंड अप करता हूँ। ठीक है, और जिनको सुपर, ये सारे बैचेस हमारे आने वाले हैं 23 जून को। फाउंडेशन कोर्स एनडीए के लिए आ चुका है। अगर आप क्लास 11th में हो तो क्लास 11th के लिए
ये बैच हमारा 15 जून से स्टार्ट हो गया है। ग्रुप XY के लिए 27 जून यानी कि आज आया है, और SSB के लिए 29 जून, नेवी ASSR के लिए 25 जून को बैच आया है। ओके, ये अभी हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा है। न्यू 25 यूज करके 25% आपको ऑफ मिलेगा, और किसी तरह के प्रॉब्लम पे आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको जो भी परसेंटेज आया, जो भी आया, सब हो जाए। नेक्स्ट चैप्टर मेरा कौन सा होगा वो अभी हम लोग देखते हैं, कौन सा चैप्टर होगा। आप लोग चैनल को फॉलो करते रहिए, सब पता चल जाए। ठीक, चलो, वी हैव टू गो 2.6 billion views, okay, but don't worry, I will come again. You can catch me up in the GradeUp app also. GradeUp app पे also मेरे को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब चीज का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का और ये सब कुछ। ठीक है, चलो, ओके देन। कोर्स कैसे ज्वाइन करें? A2 Umpire, आप जो है GradeUp ऐप जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप GradeUp ऐप को डाउनलोड अपने मोबाइल में कर लीजिए। ओके, लैपटॉप पे भी आप देख सकते हो, और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, मतलब कि कितने दिन का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और जितने भी दिन का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने दिन के लिए आप जितना भी कोर्सेस है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, A2 Umpire। ठीक, चलो, ओके देन, वी विल वाइंड अप द सेशन। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।